बच्चों, जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 आज की डेट तक जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं ना, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, तो आंख बंद करके इसको विश्वास करके आप पढ़िए। 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, ये पहला पार्ट है। तो पहला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसको चुना गया है? तो अनिल चौहान जी को चुना गया है। ये भारत के 2nd नंबर के CDS हैं। पहले नंबर के CDS जो थे वो कोई उनको नहीं भुला सकता, जनरल बिपिन रावत, जो शहीद हो गए थे, जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनकी जान चली गई थी। तो अनिल चौहान जी अभी वर्तमान में CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों ही जो सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उनके भी प्रमुख हैं ये। हालांकि रैंकिंग इनकी देखी जाए तो उनसे ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब आप सोच लें कि इनकी जो पावर वो थल सेना, जल सेना या वायु सेना से ऊपर है, उनके अध्यक्षों से ऊपर है, नहीं, उनके बराबर ही लेवल के हैं। बस इनको इसलिए नियुक्त किया गया है ताकि तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DRDO के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं भैया? तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं ना, समीर V कामत बने हैं। नोट कर लीजिएगा, DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट, नीति आयोग। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमेटी था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है 2015 में मोदी सरकार के द्वारा। अब इसका नाम हो गया है नीति आयोग। नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके नए CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर जी बने हैं। नोट कर लीजिएगा। हालांकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। तो अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। हेडक्वार्टर नीति आयोग का नई दिल्ली में होगा, सिंपल सी बात है। उपाध्यक्ष इसके वर्तमान में कौन है? तो सुमन बेरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी के वर्तमान में CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। प्रश्न हो दिमाग में आना चाहिए कि भारत के पहले नीति आयोग के CEO कौन थे 2015 में? तो श्री सिंधु खुल्लर राम नाम होगा इनका। SSB के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह का नाम आप याद रख लीजिएगा। ये SSB के भी महानिदेशक नए चुने गए हैं और ITBP के भी। ठीक है, आगे मैं प्रश्न लाया हूँ ITBP का भी, उसके भी नए महानिदेशक के रूप में इन्हीं को चुना गया है, अनीश दयाल सिंह को। और SSB की फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल है। सशस्त्र सीमा बल स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी। जब 1962 में चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था ना, उसी के बाद हमने SSB की नियुक्ति की, SSB का गठन किया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ऐसे ही 1962 में गठन किसका हुआ? ITBP का भी, वो भी आगे पढ़ेंगे। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पहली बार किसी महिला को सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो उस महिला का नाम क्या है? माधवीपुरी बूच। माधवीपुरी बूच सेबी की नई अध्यक्ष हैं और ये पहली महिला हैं ऐसी जो सेबी की अध्यक्ष बनी हैं। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो आप पैसे जमा करते हैं ना इंश्योरेंस कंपनियों में, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कहीं करते हैं, तो उसकी रक्षा कौन करता है आपके पैसों की? सेबी ही करता है। कहीं जिस कंपनी में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कहीं वो आपके पैसे ना खा जाए, उसकी देखरेख सेबी करता है। सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बम्बई में है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं भैया? राजीव कुमार जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। और हमारा संविधान का भाग 15 आप पढ़िए, उस संविधान भाग 15 का नाम है निर्वाचन और निर्वाचन आयोग। मतलब चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित भाग 15 में जिक्र किया गया है।
आर्टिकल 324 से शुरू होता है, 329A तक चलता है। मतलब आर्टिकल 324, 325, 26, 27, 28, 29, फिर उसके बाद आर्टिकल 329A है। लेकिन आर्टिकल 324 जो है ना, ये पर्टिकुलर चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे? चुनाव आयोग। और बाकी के जो आर्टिकल है ये चुनाव से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल 324। और ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, याद रखिएगा। और नए उपचुनाव आयुक्त भी चुने गए हैं। उपचुनाव आयुक्त ये कौन चुना गया है? अजय भादु जी। अच्छा, ये अभी तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये भी तो दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन याद रख लेंगे, शाबाश। भारतीय वायुसेना के, अच्छा ये बता दीजिए आगे बढ़ने से पहले कि जो ये चुनाव आयोग है किसका किसका चुनाव करवाता है? नोट कर लीजिएगा बहुत सुनहरे अक्षरों में। जो भारत का ये चुनाव आयोग है ना, ये जो आपके ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं वो नहीं करवाता है। ये लोकसभा के चुनाव करवाएगा, राज्यसभा के चुनाव करवाएगा, विधानसभा के चुनाव करवाएगा, विधान परिषद के चुनाव करवाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा। ठीक है। और भारत में जो भी इनसे संबंधित उपचुनाव हो रहे हैं वो करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक किसको चुना गया है? इंडियन एयर फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? तो संजीव कुमार कपूर, याद रख लीजिएगा नाम, संजीव कपूर। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी IAF की, इंडियन एयर फोर्स की। इसी कारण से तो हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? नितिन गुप्ता जी को, नितिन गुप्ता जी को। स्थापना CBDT की कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसरो के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? S सोमनाथ जी को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले के सिवान थे ना, आप जानते हैं, बहुत फेमस पर्सन थे। तो इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक के अंदर है। तो S सोमनाथ का नाम आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। सेल की अध्यक्ष कौन है अभी? तो सेल भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि सेल की जो अध्यक्ष है वो भी पहली महिला अध्यक्ष है। इससे पहले सेल कंपनी की कोई भी अध्यक्ष महिला नहीं थी। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोम मंडल। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1954 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। यही है सोम मंडल, S मंडल के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। भारत के नए अटर्नी जनरल कौन बने हैं भैया? महान्यायवादी कौन बने हैं? भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं ये महान्यायवादी। भारत सरकार का भी तो केस होता है कहीं ना कहीं, तो उन केस की सुनवाई कौन करते हैं? कानूनी सलाहकार यही होते हैं सबसे बड़े भारत सरकार के। तो अभी कौन है नए महान्यायवादी? R वेंकट रमन, ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। इससे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा, लेकिन बहुत अधिक उम्र हो गई थी इनकी, इसलिए नए महान्यायवादी को चुना गया R वेंकट रमन। आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति इनकी होगी। राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों भैया? सरकार के लिए काम करेंगे नहीं, तो सरकार जब चाहे इनको बदल भी सकती है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, तो ये दिलीप तिर्की जी नए अध्यक्ष बने हैं हॉकी इंडिया के। ITBP मैंने बताया था, SSB के जो महानिदेशक है वो ITBP के भी महानिदेशक हैं, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। ITBP का भी गठन 1962 में हुआ था, जबकि 1963 में SSB का गठन हुआ था। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस,
ये आईटीबीपी की फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अनीश दयाल सिंह का नाम याद रख लीजिएगा। टेंशन मत लीजिए, इसके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। करंट अफेयर्स बाय रवि टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या सिंपली सर्च कर लीजिए करंट अफेयर्स बाय रवि। क्या लिखना है आपको? करंट अफेयर्स बाय रवि सर्च कर लीजिए। शाबाश। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है। इसके नए महानिदेशक एसएल थाउसेन चुने गए हैं। फुल फॉर्म है सुजय लाल थाउसेन। एसएल थाउसेन के नाम से ज़्यादा फेमस हैं ये। तस्वीर है इनकी, देख लीजिए। आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जितने भी जो हमारी सेनाएं हैं, एसएसबी हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी, इनके जो महानिदेशक हैं वो वही बनते हैं जो भारत के जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी रह चुके होते हैं, वही ज़्यादातर बनते हैं। स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी सीआरपीएफ की, और न्यू दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ही इसका स्थापना हो गया था। भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके नए सचिव के रूप में किसको चुना गया है? तो ये तस्वीर है राजेश वर्मा जी की। राजेश वर्मा जी को राष्ट्रपति का नया सचिव चुना गया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन हैं हमारे? तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम से फेमस है, लेकिन पूरा नाम है जस्टिस धनंजय। डी मतलब धनंजय, वाई मतलब यशवंत, चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इससे पहले कौन थे? किसकी जगह इन्होंने ली है? उदय उमेश ललित की। यू ललित, उदय उमेश ललित की। और आप जानते हैं चुनाव आपके सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हमारे संविधान के भाग 5 में है। संविधान का भाग 5 क्या है? संघ शासन व्यवस्था के बारे में है ना, यूनियन के बारे में है। तो उसमें केंद्र से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे केंद्र की संसद भी उसी में आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के भाग 5 में जिक्र है। आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 124 ही है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, इनका जो कार्यकाल होता है, ये जब तक 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे तभी इनका कार्यकाल होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, इनके बारे में ये लिखा हुआ हमारे आर्टिकल्स में, संविधान में, कि भैया जिसको चाहें उसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा चुना जा सकता है। ऐसा नहीं बताया गया कि जो सीनियर होगा उसी को चुना जाएगा, ये परंपरा चलती आ रही है। ठीक है, संविधान में ये कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनमें से किसी को भी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। जब इनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाएगी, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों का यही कार्यकाल है। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष रहता है। और इसके अलावा ये भी ज़रूरी है जानना आपके लिए, इनकी सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 होती है, जबकि 2.5 लाख होती है अन्य न्यायाधीशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसको चुना गया है? जगदीप धनखड़ जी को। ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति बनेगा, इसीलिए पदेन शब्द लिखा होता है। पदेन शब्द का मतलब ये है कि भैया सभापति वही होगा जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठा होगा। वो पर्टिकुलर पोस्ट है उपराष्ट्रपति की। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो राज्यसभा के ही एक तरीके से हिस्सा हैं, सभापति हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लेकिन ये राज्यसभा का हिस्सा हैं,
लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का नहीं। इनका वेतन 4 लाख होता है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और आर्टिकल 63 में ये उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, अर्थात ये संवैधानिक पोस्ट है। तो आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 64 मुख्य रूप से लिखा हुआ है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 89 भी पढ़ेंगे राज्यसभा से संबंधित, वहाँ भी ये जिक्र किया हुआ है, यही सेम बात। तो भारत के अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। ये जो 4 लाख इनका वेतन है ना, ये उपराष्ट्रपति पोस्ट के लिए नहीं है, ये जो सभापति के रूप में काम करते हैं राज्यसभा के, इसलिए इनको 4 लाख सैलरी दी जाती है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके नए अध्यक्ष बने हैं हिमांशु पाठक। कौन बने हैं? हिमांशु पाठक ICAR के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। 15 जुलाई 1929 को इस ICAR का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। NSG, इसके बारे में तो सब जानते होंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक किसको चुन लिया गया है? परवीन छाबड़ा जी को। 1986 में NSG का गठन हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, परवीन छाबड़ा जी नए महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल बने हैं NSG के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है आज का। भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी के नए प्रमुख कौन चुने गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोज पांडे जी इसका राइट आंसर है। तो इसके बाद दूसरा वीडियो होगा, दूसरा पार्ट, उसमें मैं कंप्लीट और करवा दूंगा, जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित जो भी प्रश्न है अपॉइंटमेंट संबंधित यहीं से पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिएगा। इसके PDF आपको मैंने बता दिया। टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि सर्च कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।